आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री ने कई बार जोर देकर कहा कि दिल्ली में अब वर्ल्ड क्लास की शिक्षा हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अब सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं। इस बात को लेकर आकाश न्यूज की टीम ने कई सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। जब हमारी टीम बुराड़ी विधानसभा के जनता विहार स्थित 12वीं तक के सरकारी स्कूल में पहुंची तो पता चला कि यहाँ तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। बारिश के समय क्लासरूम की छतें टपकती हैं और छत टपकने की वजह से क्लासरूम में करंट आने लगता है, जिसकी वजह से क्लासरूम की बिजली काटनी पड़ती है। पानी तो बचता है तो घर में वहीं इस स्कूल में गंदगी की भी शिकायतें सामने आई हैं। बच्चों ने बताया कि टॉयलेट गंदा रहता और दरवाजे भी टूटे हुए हैं। साथ ही साथ इस स्कूल में लड़ाई झगड़ा भी यहाँ के नियति बन चुकी है। टॉयलेट अच्छी होती है पर लेकिन पानी पीने के लिए नहीं मिलता ठंडा, और ये टॉयलेट में गंद मचा रखी है, ये टूट रखे हैं। हाँ, और ब्लैक बोर्ड खराब है। क्लास की लड़ाई होती है, जब कोई सोच नहीं सकते और वहाँ पे सर भी कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास की शिक्षा के दावे की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि नए स्कूल बढ़ाए गए नहीं, केवल स्कूल के प्रांगण को खत्म कर वहीं पर नए बिल्डिंग बना दिए गए, जिससे बच्चों की सेहत पर विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं एक क्लासरूम में 80 से 100 बच्चे ठूस दिए जाते हैं। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एवं मुख्यमंत्री केजरीवाल बताएं कि क्लासरूमों की छतें क्यों टपक रही हैं। अब ये तो मनीष सिसोदिया जी या दिल्ली सरकार या केजरीवाल जी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं हर बार। वो बताएं कि दिल्ली के स्कूलों की छतें क्यों टपक रही हैं, या बैठने के लिए कमरे नहीं है, या डेस्क नहीं है बैठने के लिए। एक कमरे में 80-80, 100-100 स्टूडेंट, जो 40 की कैपेसिटी है, 50 की कैपेसिटी है, उसमें 100 स्टूडेंट बैठते हैं। तो इसका जवाब दें केजरीवाल जी कि वर्ल्ड क्लास कहाँ से एजुकेशन सिस्टम है। आप दिखाएं लोगों को स्कूलों की हालत। हमने तो बताया कि स्कूलों में क्या स्थिति है बुराड़ी क्षेत्र में, और उसका खामियाजा क्या है कि आपने यहाँ पे इतने सारे प्राइवेट स्कूल नई बिल्डिंग बनाई नहीं आपने। हालात खराब है, लोग अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। प्राइवेट स्कूल के लोग मनमानी फीस चार्ज करते हैं, और प्राइवेट स्कूलों को जो एफिलिएशन दिया गया है वो दिल्ली गवर्नमेंट तो दे रही है उनको। देखिए, हमने आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने 2017 से एक मुहिम चलाई थी, पोल खोल अभियान। हमने ये जो झूठ परोसा जा रहा है पूरे संसार के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने, कि दिल्ली की एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही एजुकेशन सिस्टम बहुत बेटर हो गया है। 500 स्कूल खोलने की इनकी व्यवस्था, 500 स्कूलों को बनाने की, नए स्कूल बनाने की इन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तक कोई भी स्कूल नहीं बना पाएंगे। आप देखेंगे 500 स्कूल की, अगर पिछले 10-11 साल का इनका कार्यकाल देखेंगे तो ये लिस्ट दे दिल्ली सरकार के 500 नए स्कूल कौन से बनाए हैं इन्होंने। आज व्यवस्था ये है कि जो पुराने स्कूलों में जो पुरानी बिल्डिंगों में स्कूल चल रहे थे, उन्हीं स्कूलों में इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि वहां पे एक स्कूल का जो लॉन था, जो स्कूल का बच्चों के खेलने कूदने की जगह थी, उसी पे 2 छोटे कच्चे कमरे बना के उनकी रंगाई पुताई करके उन्हीं को स्कूल का नाम दे दिया गया। और इतनी बुरी हालत है कि एक स्कूल में जिनकी कैपेसिटी रूम की 50 बच्चों की है, आज एक रूम में 80-100 बच्चे जैसे गाजर मूली की तरह उनको ठूस दिया गया बोरी में। इस तरह के हालात हैं। दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, लेकिन गरीब बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है। बच्चे या तो ई रिक्शा के माध्यम से आते जाते हैं या फिर बसों के पीछे भागते हैं। इससे उनके साथ दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। आप स्कूल की छुट्टी के बाद देखें, आप इतना बुरा हाल आपको नजर आएगा कि
ऐसा लगेगा कि जैसे स्कूल में सैलाब आया हुआ है बच्चों का, लेकिन उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है। ई रिक्शा डेली एक माँ बाप के ऊपर 20 रुपए 40 रुपए, एक प्रत्येक पेरेंट्स के ऊपर 40-50 रुपए पर डे खर्चा आता है। अगर आपकी स्कूल की फीस माफ है तो आपको पर डे फिर भी 1500 रुपए आपको लगभग ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना पड़ेगा अपने, और उसमें एक रिस्क है बच्चों का, अपनी जिम्मेदारी पे आप बच्चों को भेजेंगे वहां पे। तो इस तरह की, और जो एजुकेशन सिस्टम है, अब इसके लिए केंद्र सरकार भी साथ साथ जिम्मेदार है, क्योंकि ये सारे बच्चे सीबीएसई में एफिलेटेड होते हैं। उनकी हालत देखो उन बच्चों की जाके आप। तो ऐसे हालात में अगर हम लोग ये चीज देखते हैं किस तरीके से सिस्टम चलेगा, दिल्ली का तो हाल बुरा है एजुकेशन का। हर साल लगभग प्राइमरी स्कूल और सरकारी स्कूलों के कम से कम नहीं तो इनके आने के बाद 250 स्कूल बंद हो चुके हैं। इस वक्त दिल्ली में जहां दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है, दिल्ली सरकार के स्कूल में कहीं 4000 बच्चे हैं तो कहीं पर 5000 बच्चे, स्कूलों पर ओवरलोड है। वहीं दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। जहां दिल्ली सरकार ने नए स्कूल नहीं बनाए, वहीं दिल्ली नगर निगम ने भी इस ओर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कहते हैं हमने एजुकेशन पॉलिसी अच्छी दी है। अब बताएं कि निगम में इनकी सरकार चल रही है और निगम की सरकार के दौरान भी इन्होंने कितने नगर निगम के नए स्कूल खोले हैं, या जो बंद कर दिए गए थे स्कूल उनको दोबारा शुरू करने के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है, ये बताएं दिल्ली की जनता को। बताएं कि ये एजुकेशन, ये कहते हैं हमने बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम कर दिया, नगर निगम इनके हाथ में है। स्कूल बंद होते जा रहे हैं नगर निगम के, उनके लिए कोई वो नहीं है, उनका कोई भी उपाय नहीं है इनके पास, ना कोई इनके पास विजन है कि उन स्कूलों को आप कैसे दोबारा स्टार्ट कर पाएंगे। इस तरह के हालात में ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल है, बच्चों की कैपेसिटी इतनी ज्यादा, आपने कोई नई लैंड एक्वायर करके नई बिल्डिंग शुरू नहीं की है। पुरानी बिल्डिंगों पे अगर आपने पेंट करा दिया है तो उसको आप वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ये तो बड़ी समझ से परे है। और आप क्या कर रहे हैं, पिक एंड चूज कर रहे हैं कि एक स्कूल पूरी दिल्ली का चमका दिया और उसके फोटो खींच के पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बदलाव कर दिया। पूरी दिल्ली को कहाँ पे एजुकेशन का फायदा मिल रहा है बताएं आप जरा। और दिल्ली में सिर्फ एजुकेशन का ही नहीं, आपने दिल्ली, जब आप दिल्ली में सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को रोजगार दिलाने की आपकी जिम्मेदारी थी। आपने कहाँ नई बेल्ट इंडस्ट्री की खड़ी की है, आपने इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा नोटिफाइड किया है। दिल्ली में जो ये ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या है, ओड इवन से समस्या थोड़ी खत्म हो जाएगी। आपने ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, नई सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किया, कोई उपाय नहीं आपके पास। तो एजुकेशन पॉलिसी दिल्ली की बिल्कुल फेल है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक या दो स्कूल चमकाने से पूरी दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम वो जो बदहाली है वो बदल नहीं जाएगी। गरीब परिवार कुल मिलाकर महीने में 10 से 15 हजार रुपए ही कमाता है, तो वह पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। इसलिए वह सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में यदि उन अभिभावकों को ट्रांसपोर्ट के लिए महीने में 1000 से 1500 रुपए देने पड़े तो कैसे देगा। माँ बाप को पता नहीं होता कि उसका बच्चा स्कूल में क्या पढ़ रहा है। बच्चे, आप एक बात बताइए, एक सरकारी स्कूल में माँ बाप 15,000 रुपए जो महीने के कमाने वाला व्यक्ति है, क्या वो 15,000 अपने बच्चे के लिए पे कर पाएगा पब्लिक स्कूल में जाके? पब्लिक स्कूल में पे नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली बर्डन कहाँ है कि उसका बर्डन वो सरकारी स्कूल में लेके जाए तो उसे मतलब नहीं है। उसका तो ये है कि वो घर से बच्चे को निकाल दिया स्कूल के नाम का कि एजुकेशन मिलेगी। लेकिन पेरेंट्स खुद, जब पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो उनको क्या पता कि स्कूल में कैसे हालात में बच्चे जाते हैं, किस तरीके से बच्चे जाते हैं। वो तो बस उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है 40 रुपए किराया जुटाना। कितनी बुरी हालत है स्कूलों की। देखिए, बुराड़ी क्षेत्र में भी जितने स्कूल बने हुए हैं, आप मुकंदपुर चले जाए, बुराड़ी का जो मेन स्कूल है उसमें आज ये हालत है कि एक ही प्रांगण में लगभग 6 स्कूल चल रहे हैं। वहीं पे नगर निगम का स्कूल भी चल रहा है, वहीं पे एमसीडी का स्कूल, वहाँ पे दिल्ली सरकार के 2 स्कूल हैं, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के, गर्ल्स का और बॉयज का। उसके बाद नथुपुरा का स्कूल भी यहाँ पे है। एक और स्कूल छोटे छोटे कमरे बनाकर उस स्कूल का नाम दे दिया गया। तो इस तरह के हालात में लोग
ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप यहाँ आकर देखो तो सही, जनता को दिखाओ कि क्या हाल है उनके बच्चे, उन बच्चों को किस हाल पे वो भेजते हैं स्कूल में, और उन बच्चों का भविष्य के साथ साथ उनकी जान माल का भी खतरा है। ना कोई उनकी सिक्योरिटी है, ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड किया गया ताकि वो बच्चे सुरक्षित अपने घर से जा सके, सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। वहां तो इतनी बदहाली है कि उस पर कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। तो ऐसे हालात में इस क्षेत्र, खासकर बुराड़ी क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो एजुकेशन का कोई सुधार यहाँ नहीं है, उल्टा एजुकेशन सिस्टम का भट्टा इन्होंने जरूर बिठा दिया। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।